हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। जैसा कि एक्सरसाइज 5.1 के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है और कैसे हम पता करते हैं कि समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता चलती है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसे कि कोई भी है, ये श्रेणी है हमारे 2, 4, 6, 8। तो इसमें क्या है, चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे पता चलती है। तो इसका ये पहला प्रथम पद होता है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। तो ए की वैल्यू 2, ठीक है। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी की जब पता चलती है कि सबका अंतर सेम हो। सर्वांतर को बोलते हैं डी। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो A2 में से A1 करते हैं तो D बराबर कितना होगा, A2 की वैल्यू कितनी है 4 - 2। तो D बराबर कितना आ गया 2। ऐसे आगे देख लो, D बराबर A3 - A2। तो D बराबर कितना 6 - 4। तो D बराबर कितना आ गया 2। तो सर्वांतर यानी कि सब में अंतर कितना है, 2 का। सारी श्रेणी करोगे, आगे करोगे तो भी यही आएगा। तो हम एक ही निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाता है हमारा क्या है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है। एक तो ये वाला फॉर्मूला था सर्वांतर D बराबर क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है AN वाला, AN बराबर A + n-1 इंटू डी। जहाँ पे D क्या है, सर्वांतर है, N क्या है, कोई पद है, और AN क्या है, लास्ट वाला पद है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं दोनों इसमें, ठीक है। इसको रेज करते हैं, फिर बताते हैं कि करते कैसे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि AP एक है, ठीक है, एक श्रेणी है, उसके प्रथम 4 पद पूछ रहा है आगे के, और A और D की वैल्यू इसमें दे रखी है। तो करो, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है ऑलरेडी। देखो A बराबर कितना दे रखा है 10, D बराबर भी 10 दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा है, अगले 4 पद पूछा है। तो AN वाला फॉर्मूला लगाओ, AN बराबर A + n-1 इंटू डी। तो अब हमारा A1 तो है ही, A1 की वैल्यू तो हमारे पास है 10, A1 या A, ठीक है। अब हम A2 की निकालेंगे तो हमारा n बराबर क्या रखेंगे, हम पहले 2 रखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो A2। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 + 2 - 1 गुणा D की वैल्यू कितनी है 10। तो A2 बराबर कितना आ गया 10 + 1 × 10। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 + 10। तो A2 बराबर कितनी आ गई 20, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे, तीसरा पद पहला हो गया, पहला A है, दूसरा ये आ गया, अब तीसरा। तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। फिर से फॉर्मूला लगाओ, AN बराबर A + n-1 इंटू डी। तो A कर देंगे 3, A की वैल्यू 10 है ही, n की वैल्यू कितनी है 3 - 1, D की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो A3 बराबर 10 प्लस इसमें से घटाओ कितना बचा 2 + 10। तो A3 बराबर 10 + 20। तो A3 बराबर कितना होगा 10 + 20 कितना हो गया, इसको ऐड कर दो ना 30। A3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें A4 की निकालो ऐसे ही। अब की बार क्या करेंगे, n बराबर 4 कर दो। तो फॉर्मूला वही लगाओ, AN बराबर A + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब इसमें n की वैल्यू कितनी 4 रख दो, A की वैल्यू हमारी वही है 10 + 4 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। A4 बराबर कितना 10 + 3 गुणा 10। तो A4 बराबर कितना हो गया 10 + 30। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। तो पहली वो थी 3 ये आ गई, 4 पर पूछा तो एक और निकाल लो। चलो AP के प्रथम 4 पूछ रहा है, यही होंगे आंसर, ठीक है। अब इन्हें एक साथ लिख दो, ठीक है। कितना आ गया, पहला 10 आया था, फिर 20, 30 और 40, यही हमारे आंसर आ गए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस सीधा सिंपल है। थैंक यू।